जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारे भाई बहन अलग अलग तरीके प्रश्न पूछ रहे थे। तो आज उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और किसकी क्या क्या समस्याएं थी, किसके क्या क्या प्रश्न थे, और उनसे बहुत सारे बच्चे जो उनके प्रश्न हैं उनसे रिलाई करेंगे कि हाँ ये प्रश्न मेरे भी उठ रहे थे इस प्रकार से। तो वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न था, कोई श्वेता बहन थी, चैनल मतलब जो ईमेल आईडी पे नाम करके आया था टीचिंग विद श्वेता। ये एक बहन थी, इनका प्रश्न था कि भैया क्या गर्ल्स को पीरियड आया है तो रनिंग के टाइम दूसरी डेट मिल सकती है, और इसका पूरा प्रोसेस बता दीजिए। तो मेरी बहन, सबसे बड़ी चीज़ है कि बिल्कुल आपको रनिंग के लिए अलग टाइम मिलेगा। जिस दिन आपका वो दिक्कत है, पीरियड का दिक्कत है कि हाँ इस दिन मेरा वो है, तो आप उस दिन अपने ज़िला अस्पताल से मेडिकल बनवा के जिस दिन आपकी रनिंग रहेगी, जिस डेट को, उस डेट पे आप जाके जहाँ आपकी जिस ज़िले में रनिंग है वहाँ आप जाके अधिकारियों को सबमिट कर दीजिएगा। फिर आपको अगली डेट वहाँ पे बता दी जाएगी। तो वहीं से आपका जो भी प्रोसेस है, आप जिला अस्पताल पे मेडिकल बनवाइए, उस मेडिकल को ले जाके जिस डेट पे आपकी रनिंग है वहीं पे जाके उस रनिंग है वहाँ पे आप पहुँचिए और उसी डेट पे उस मेडिकल को सबमिट कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, वहीं पे आपको अगली डेट बता दी जाएगी कि हाँ इस डेट को आइएगा तो आपको कि उस डेट पे रनिंग हो जाएगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब पीरियड टाइम आपको रनिंग करनी पड़ेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत रहिए, रनिंग की डेट मिल जाएगी। अगला प्रश्न थे कि एक दीपक प्रसाद भाई थे, उन्होंने कहा कि भैया 12 राउंड ग्राउंड के अगर 12 राउंड के बाद 13वां राउंड लगाएं तो क्या जो चिप है वो 13वां राउंड को ही अंतिम राउंड काउंट करेगी? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जैसे प्रेशर इतना हावी होता है या थकान इतनी हावी होती है, रनिंग करते करते समय आदमी चक्कर भूल जाता है कि कितने चक्कर हमने लगाए। तो इसका सबसे बढ़िया इलाज है कि आप छोटी गिट्टियाँ या छोटे चने रख लीजिए, जितने राउंड लगाने हैं उसको हर राउंड में गिराते चले जाइए। या बहुत सारे भाई वहाँ पे आपको दौड़ने के लिए मिलेंगे। तो मेरे दौड़ के टाइम मैंने क्या किया कि एक भाई मेरे थे, तो मैं उनसे संपर्क किया, तो वो कहे कि चलिए भाई हम लोग साथ में दौड़ेंगे। तो वो डेली रनिंग करते थे, तो मैंने उनका साथ पकड़ा और उनका साथ कहीं छोड़ा ही नहीं, चाहे वो तेज़ हुए चाहे धीरे, और एक स्पीड पे हम लोग दौड़ते चले गए। हम लोगों ने दोनों लगभग 13 चक्कर लगाए और टाइम के अंदर हम लोग आ गए। तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो, आप छोटे छोटे चने ले सकते हो और हर राउंड में आप गिरा सकते हो वहीं पे अपना चना कि हाँ एक राउंड हो गया तो एक चना गिरा दिए, 2 राउंड हो गया 2 चने गिरा दिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नहीं तो आप भाई प्रेशर हावी होता है तो जितना टाइम हो, मतलब आपकी जैसे 15 से 20 मिनट जितनी भी टाइम रनिंग है आप रनिंग करते रहिए, रुकिए ही मत कहीं भी, ताकि ये ना रहे कि मेरा चक्कर कुछ कम हो गया है या जितना टाइम आपका बचा हुआ है कि हाँ 12, आपको लगे कि मेरा 12 राउंड हो गया, फिर भी आप दौड़ते रहिए, रुकिए बिल्कुल नहीं। कि बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब वो हावी होता है, थकान हावी होती है, चक्कर आदमी भूल जाता है, अरे मेरे 12 चक्कर हो गए, आदमी खड़ा हो जाता है, लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो बच्चा रनिंग में फेल मिलता है। तो इसलिए जितना टाइम मिले आप रनिंग करते रहिए, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी 28 मिनट में अगर आप 25 मिनट में रनिंग कर ले रहे हैं तो आप 3 मिनट में दौड़िए, एक चक्कर एक्स्ट्रा ही तो लगाना पड़ेगा, एक ही बार तो दौड़ना है जीवन में, दौड़ के आप हो जाएंगे तो फिर उसके बाद तो फिर मुश्किल नहीं है। तो इसलिए जितना टाइम मिले आपको रनिंग करते रहिए। अगला प्रश्न था, कोई भाई मेरा था खाकी लवर करके, तो उन्होंने पूछा कि भैया मेरी टाइमिंग 34 मिनट आ रही है अभी, और क्या करें 27-30 मिनट लानी है। तो देखो भाई, इसका एक ही इलाज है कि डेली रनिंग करोगे तभी स्टेमिना बनेगा, स्टेमिना से ही आपकी रनिंग टाइमिंग कम कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ऐसा आ रहा है कि भैया टाइमिंग नहीं कम हो रही है, क्या करें? तो देखिए डेली भाई आप सबसे पहले जाते समय एक्सरसाइज कर लीजिए एक बार। एक्सरसाइज करने के बाद हल्का फुल्का एक्सरसाइज, बॉडी को वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद रनिंग शुरू करिए। और दूसरी चीज़ है, आने के बाद चना और गुड़ का सेवन करिए, चने का जरूर सेवन करिए। जब तक स्टेमिना नहीं बनेगा, आप कितने भी सोचो कोई टिप्स दे ले, कितना भी कोई टिप्स दे ले, रनिंग में टाइमिंग कम नहीं होने वाली है। जब तक आपका स्टेमिना नहीं बिल्ड होगा रनिंग नहीं होगी। चाहे ये पूछ लो, ये जूते ले लो, वो जूते ले लो, हर तरह के लोग तरीके बताएंगे, लेकिन आपका वो कम नहीं होगा। जब तक आप खुद कम से कम 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन आप रनिंग नहीं करोगे तभी स्टेमिना बिल्ड होगा। उसके बाद आपकी धीरे धीरे टाइमिंग कम होती चली जाएगी। अगला एक बहन का था, लेकिन चैनल का नाम तो उसके सुखवीर सिंह था, लेकिन बहन ने एक प्रश्न पूछा था कि भैया मैं रोड पर रनिंग करती हूँ, हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है। ये तो समस्या तो है
मेरी 2400 मीटर की टाइमिंग 14:50 आती है। लड़कियों के लिए 2400 मीटर है तो उसमें उसकी बहन की टाइमिंग 14:50 आती है। और लोग बोलते हैं कि ग्राउंड में टाइमिंग बढ़ जाती है, तो ग्राउंड में दौड़ने से टाइम बढ़ता है या घटता है, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। तो देखो बहन, सबसे पहली चीज़ कि ग्राउंड रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए। रोड पे दौड़ने से आपका घुटना खराब हो जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपको ये क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सीधे रोड पे दौड़ना है तो आदमी बहुत दौड़ लेगा, लेकिन वहाँ पे गोल गोल चक्कर लगाना होता है और आपको हर जगह ग्राउंड लगभग सर्कल में ही मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप ग्राउंड पे दौड़ेंगी तो ज़्यादा बेहतर। अगर ग्राउंड कोशिश करिए, अगर हफ्ता भर भी दौड़ लेंगी तो उससे क्या होगा कि जो आपके मन में एक वो हो जाता है, बन जाता है इमेज टाइप, जो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ कि मुझे इतने चक्कर लगाते हैं इस ग्राउंड के, तो इस प्रकार से आप उस चीज़ को कर सकती हैं। तो मेरे अगर नहीं हो पा रहा है ग्राउंड तो ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड कहीं भी छोड़ा तो एक हफ्ता, कम से कम एक हफ्ते से 10 दिन वहाँ दौड़ लेंगी तो आपका जो आपका समस्या है वो आ जाएगी। टाइमिंग आपकी बढ़िया हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपकी टाइमिंग बहुत बढ़िया है तो डाउटफुल कोई नहीं है, आप बिल्कुल रनिंग करते रहिए। जय हिंद।